15 राज्यों की 56 सीटों पर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं। 27 फरवरी को चुनाव होंगे और 15 फरवरी को नामांकन पत्र दाखिल करने की आखिरी तारीख है। बीजेपी, बीजेडी, टीएमसी समेत कई पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। गुजरात से बीजेपी ने जो अपनी लिस्ट जारी की है, गोविंद ढोलकिया का नाम है। जी हां, गुजरात की डायमंड सिटी के प्रतिष्ठित हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया राज्यसभा जाएंगे। बीजेपी ने गुजरात में खाली हुई राज्यसभा की 4 सीटों के लिए गोविंद ढोलकिया को उम्मीदवार बनाया है। विधानसभा में बीजेपी के संख्या बल को देखते हुए राज्यसभा चुनावों को औपचारिकता मात्र माना जा रहा है। पार्टी के चारों प्रत्याशियों का निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा है। गोविंद ढोलकिया पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की थी, तब गुजरात के डायमंड किंग गोविंद ढोलकिया सुर्खियों में आए थे। उन्होंने राम मंदिर के लिए 11 करोड़ रुपए की धनराशि दान दी थी। गोविंद ढोलकिया प्रसिद्ध राम कथाकार मुरारी बापू के फॉलोअर माने जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी उनका 2 दशक से अधिक पुराना परिचय है। गोविंद ढोलकिया ने सिर्फ 7 तक की पढ़ाई की है। 7 नवंबर 1947 को ग्राम दुधाला में जन्मे गोविंद ढोलकिया काका के नाम से मशहूर हैं। उन्हें सूरत को डायमंड कैपिटल बनाने का श्रेय दिया जाता है। वे श्री राम कृष्ण एक्सपोर्ट हीरा कंपनी के मालिक हैं। उन्होंने 1964 में सूरत से करियर शुरू किया था। शुरुआत में हीरे की कटाई और पॉलिशिंग का काम करते थे। कुछ सालों बाद उन्होंने एक और दोस्त के स्वतंत्र रूप से एक साथ काम करने का फैसला लिया। इसके बाद श्री रामकृष्ण एक्सपोर्ट कंपनी बनाई। कच्चे हीरे के व्यापारी हीरा भाई वाडीवाला के साथ कारोबार शुरू किया। पॉलिश करने के बाद कच्चे हीरे वजन के हिसाब से 34% तक दिखाई देते हैं। बताते हैं कि कच्चे हीरे से बिजनेस का सफर शुरू करने वाले गोविंद ढोलकिया ने 410 रुपए उधार लिए थे। इसके बाद उन्होंने हीरे के कारोबार में कूदने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। गोविंद ढोलकिया मूल रूप से गुजरात के अमरेली जिले से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने अपने पैतृक गांव दुधाला में लगभग 850 परिवार को सोलर पैनल रूफ टॉप गिफ्ट किए हैं। इसी के साथ दुधाला देश का पहला ऐसा गांव बन गया है जो बिना किसी सरकारी सब्सिडी के 100% सौर ऊर्जा से संचालित होगा। गोविंद ढोलकिया ने अपनी आत्मकथा में अपने जीवन के संघर्ष का जिक्र किया है। उनकी आत्मकथा डायमंड और फॉरएवर सो आर मोरल्स के नाम से प्रकाशित हुई थी। इसमें उन्होंने बताया कि डायमंड की पहली बिक्री से उन्हें 920 रुपए मिले थे। किसान परिवार में जन्मे गोविंद ढोलकिया परिवार में 7 भाई बहन हैं। ढोलकिया के जीवन पर राम कथाकार मुरारी बापू की शिक्षाओं का काफी गहरा प्रभाव पड़ा है। अब बीजेपी ने ढोलकिया को राज्यसभा के लिए भेजने का फैसला किया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।